मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग 18 मई 2021 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज ये पहली वीडियो है। सबसे पहला क्वेश्चन है 18 मई का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसको हम लोग म्यूज़ियम डे भी कहते हैं, वर्ल्ड म्यूज़ियम डे। ये कब मनाया जाता है? ये 18 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 की जो थीम रही है वो रही है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिक्वर एंड रीइमेज। दूसरा हमारा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने। ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है, जो 2020 का मिस यूनिवर्स हुआ ये कौन सा संस्करण था? ये 69वां संस्करण था। इसमें भारत की एडलिन कॉस्टलिन, जो कि बेंगलुरु की रहने वाली हैं, कर्नाटक बेंगलुरु की रहने वाली हैं, इन्हें चौथा स्थान मिला है, यानी कि टॉप 5 में शामिल हुई हैं। ये भारतीय हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2021 में पुरुष खिताब किसने जीता? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, राफेल नडाल किस देश के रहने वाले हैं? तो राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। जबकि इन्होंने हराया किन्हें? तो नोवाक जोकोविच को हराया है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इस वर्ष का अगर हम बात करें, सबसे पहला ग्रैंड स्लैम 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। और महिलाओं में बात करें तो नाओमी ओसाका ने जीता था। जबकि इटालियन ओपन 2021 में महिला में कौन जीता है? ईगा स्विएटेक। ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक है सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यूट एंड अलायंस, ये किसने लिखी है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रीति मोहन सिंह मलिक ने लिखी है। ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। आप सब लोगों को पता ही होगा, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। सिक्किम में ही भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा अवस्थित है। बाकी हम लोग देखें तो हाल ही में NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है अब्दुल जावेरी के नाम पर। इनका नाम है कादिर अब्दुल जावेरी। ये बास्केट के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की सिफारिश करी गई है। अगर आपसे पूछा जाए NBA का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो NBA का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। हाल ही में 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 कब मनाया गया? तो ये 17 से 23 मई 2021 को मनाया गया है। इसको WHO द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसकी थीम थी #स्ट्रीट फॉर लव। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल कोबी एड स्थापित किया है? तो नीति आयोग ने। कोबी एड ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिए। जो भी भारत के अंदर व्यक्तिगत संगठन कोविड के लिए सहायता करते हैं, उनके नामों को सुरक्षित रखने के लिए कोबी एड नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। इसको नीति आयोग ने मान्यता दी है। आप सब लोगों को पता है, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान नरेंद्र मोदी हैं। जबकि अगर हम बात करें नीति आयोग के CEO की, तो इस समय अमिताभ कांत हैं। इस वर्ष ही इनका 2 वर्ष के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया था, जबकि उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट है बेटा, हाल ही में ऑक्सीकेयर सिस्टम को किस संगठन ने विकसित किया है? तो ये सिस्टम विकसित किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। आप सभी को पता है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1 जनवरी 1958 को। 1958 में ही नासा की भी स्थापना हुई थी, ये आप लोग याद रखना, 1958। तो DRDO के इस समय अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं DRDO के। DRDO ने बहुत सारे इस समय
मिसाइलें वगैरह बनाई हैं और ऑक्सी केयर सिस्टम को भी इसने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली, सॉरी रूस नहीं, गलत बोल दिया, 2021 में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो ये बनी है तासी यांगजोम। ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ये 16 मई को मनाया गया। इसकी थीम थी रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी थ्रू एग्री टूरिज्म। इसका मतलब क्या होता है कृषि पर्यटन का, कि यहाँ पर भारत में या मान लो जहाँ पर भी ये कृषि पर्यटन का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर लोग घूमने आते हैं, किसानों के घर में रुकते हैं, उनके साथ कृषि का कैसे उत्पादन होता है इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके उत्पादों को भी खरीदते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कृषि पर्यटन पर नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये बच्चा महाराष्ट्र बना था। ये आप लोग याद रखना, ये पुरानी बात है लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया गया है। यूपी से संदर्भित या यूपी की एग्ज़ामों में कुछ तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से मैं कुछ प्रश्नों का आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। और इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि चर्चा में रहे सिलेंडर वाली बिटिया का संबंध किससे है, कहाँ से है? तो ये सिलेंडर वाली बिटिया शाहजहाँपुर से इसका संबंध है। इसका नाम था अरसी। इसके पिता को कोविड के कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ये बिटिया 26 वर्ष की है, स्कूटी पर रखकर ऑक्सीजन सिलेंडर ये उत्तराखंड से लेकर आई। बाद में इसने यही अपना प्रोफेशन बना लिया। तो ये प्रश्न आपको यूपी से पूछा जा सकता है कि सिलेंडर वाली बिटिया का संबंध कहाँ से है या उस लड़की का क्या नाम है? तो सिलेंडर वाली बिटिया अरसी है और इसका संबंध शाहजहाँपुर के, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से है। आपसे एक प्रश्न और अच्छा इस समय पूछा जा सकता है, अल अक्सा मस्जिद ये कहाँ स्थित है? तो ये यरूशलेम में स्थित है। यरूशलेम इज़राइल की राजधानी है। यरूशलेम के बारे में बात करें तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल दोनों ही अब यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं, इसीलिए अल अक्सा मस्जिद एक विवाद का कारण बनी हुई है और हाल ही में ये बहुत चर्चा का विषय है। आप सभी लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रखा होगा। किस देश में माइग्रेन की घटना चर्चा में आई है? माइग्रेन या माइग्रेन, माइग्रेन मतलब बोलते हैं चूहे की वर्षा, चूहों की वर्षा। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि चूहों की वर्षा हुई हो। इसका संबंध पहले देख लो ऑस्ट्रेलिया से है। ये न्यू साउथ वेल्स में ऐसा हुआ है। माइग्रेन का मतलब होता है चूहों की बढ़ती संख्या। चूहों की बढ़ती संख्या के कारण ऑस्ट्रेलिया में खाद्यान्नों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण कई सारे चूहों को पकड़कर हेलीकॉप्टर में भरकर दूसरी जगह प्रस्तापित किया गया। तो जो आज मीडिया में एक तस्वीर चल रही है कि जहाँ पर चूहों को ऊपर से गिराया जा रहा है, वो इसी घटना से संदर्भित है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 18 हाथियों के मृत पाए जाने की घटना चर्चा में रही? तो ये असम में 18 हाथियों की यहाँ चर्चा हो गई है। अभी यहाँ पर जांच की जा रही है कि किस कारण से ऐसा हुआ है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये अर्थशास्त्र से है। इसमें एक प्रश्न पीसीएस में पूछा गया कि 7वां अंग कौन सा था सप्तांग सिद्धांत का? तो ये मित्र था। मित्र को कान से संबंध किया गया है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था माउंटबेटन ने। और भी अच्छे प्रश्न हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है नया यमुना पुल कहाँ अवस्थित है या कहाँ से संबंध है? तो ये संगम की नगरी प्रयागराज से है। इसी को नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोगों को पता है नैनी में ही हमारी प्रमाणिक मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री उत्तर से 82.5 डिग्री पूरब से गुजरती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।